हाय। सो आज मेरा बर्थडे है और मैंने एक सोचा है कि जो मेरा ये फर्स्ट टेक होगा वही मैं डायरेक्टली अपलोड करूँगी। अक्सर कभी 2 टेक 3 टेक्स हो जाते हैं कुछ बोलने में, एक आध सेंटेंस गलत बोल दिया या कुछ भी तो हो जाते हैं। तो ये सोच रही हूँ कि ये वाला फाइनल टेक करके यही वाला मैं अपलोड करूँगी। जो भी जैसा भी मन में आ रहा है, सही गलत, वो सारा बोलूँगी। ये बर्थडे की स्पेशल बात क्या है? तो अभी तक मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा सुना था कि खुद के साथ खुश रहना, खुद के कंपनी में अच्छा फील करना, या आप हमारा काम हो या हमारे रिलेशंस हो, उसमें एक्सट्रैक्टिंग हैप्पीनेस ना होते हुए हम खुद के साथ खुश हैं और उस चीज़ को हम शेयर करना चाह रहे हैं। और इसलिए हम जब काम करते या कोई भी रिश्ते में हम लोग खुद में जो हमें जो खुद के साथ जो खुशी मिल रही है, वो चीज़ को अगर हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, और इसलिए अगर हम काम करते हैं और हमारे अगर रिश्ते हैं तो उनकी क्वालिटी बहुत ही अलग होती है। ये हमेशा सुना था। जब सुन रही थी मुझे तब ऐसा लग रहा था कि मुझे समझ में आ रहा है, सामने वाली व्यक्ति जो भी कहना चाह रही है मुझे ये समझ में आ रहा है। पर आज मुझे कहीं ना कहीं पता लगा कि मुझे वो उस समय नहीं समझा था, क्योंकि शब्दों का मतलब समझ में आना ये अलग बात है और उससे रियलाइज हो जाना, एक्सपीरियंस में आ जानी, वो बात ही बहुत अलग है। ये बर्थडे में पहली बार मैंने मेरी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया कि आई एम वेरी जॉयफुल और मैं इंजॉय कर रही हूँ खुद की कंपनी। और अगर मैं काम के इधर भी हूँ, मेरा हर रिश्ता, मेरे आसपास के लोग, शायद मैं इसलिए चाह रही हूँ कि मैं खुद में खुश हूँ और शायद मैं उसको एक्सप्रेस करना चाह रही हूँ, मैं कहीं ना कहीं व्यक्त होना चाह रही हूँ और इसलिए ये सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। शायद आप लोगों को भी अभी जितना ये सुनने में जो लगता है कि हाँ ये तो समझ में आ रहा है हर वर्ड का मीनिंग, पर इसको एक्सपीरियंस करना एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है। पहले भी लाइफ में ऐसा होता था कि कुछ समय के लिए लगता है कि नहीं यार मुझे खुद का टाइम चाहिए, मी टाइम वगैरह हम जो बोलते हैं, पर वो अलग बात है। वो क्योंकि हम लोग पूरे दिन में सभी के साथ होते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार खुद में बैठना है। पर आज जो लग रहा है उसमें इसलिए डिफरेंस है कि ये काफ़ी सारे दिनों से ये फीलिंग मेरी वैसी ही है और इसका क्रेडिट मैं कहीं ना कहीं मेरा मॉर्निंग में उठ के जो मैं प्रैक्टिसेस कर रही हूँ उसमें जो कहीं ना कहीं रेगुलरिटी आई है, जो भी, उसको देना चाहूँगी। और जैसे मैं ज़िंदगी को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ शायद रियल अचीव हुआ है आज। और जैसे कोई भी अचीवमेंट, ये हम उसको कभी ओन नहीं कर सकते। ऐसा बोला जाता है कि यू कैन नॉट ओन सक्सेस, वो हमेशा तुम्हें उसमें देते रहना पड़ेगा और वही उसकी खूबसूरती है। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो अचीव हो गया, आज जो एक्सपीरियंस में आ गया कि मैं खुद के साथ खुश हूँ। मैं ऐसी लड़की थी कि मैं कहीं भी, अगर मुझे भूख भी लगी है पर अगर मेरे साथ कोई खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में आने के लिए नहीं है तो मैं नहीं खाती थी। अगर मुझे कोई मूवी देखने का मन भी करता था तो अगर मेरे साथ कोई आने वाला है, अगर वो समय पे कोई नहीं है तो मैं मूवी नहीं देखती थी। मैंने अकेले में कोई चीज़ नहीं करी है। आज का ये दिन, इस साल का ये बर्थडे, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये मैंने मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस किया। सच में एक्सपीरियंस करने जैसी चीज़ है। और आप सभी लोगों के ब्लेसिंग्स, जो बड़े हैं उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए, छोटे जो है उनका, बड़ों के आशीर्वाद चाहिए, छोटों के भी बेस्ट लक चाहिए मुझे कि मैं ये जो सच की राह है और ये जो मेरी जो साधना है, जो मैं हर दिन मेरे जो प्रैक्टिसेस करती हूँ, जिसके कारण से
मैं खुद में और थोड़ी बेहतर हो पा रही हूँ। तो वो मेरी हमेशा रहे लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में कभी भी मेरे पैर अगर ज़मीन पे हो वो मैं कभी भी नहीं छोड़ूँ। मैं ग्राउंडेड रह के, रूटेड रह के मेरा काम कर सकूँ, मैं मेरे सारे रिश्तों को निभा सकूँ और इसके लिए एक अच्छा काम करके यहाँ से अलविदा कर सकूँ, अगर ये मेरा मन है। और आप सभी लोगों के मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए, और जैसे कि मैंने बोला था कि यही मेरा फर्स्ट टेक है आज का। और मैं सच में आज फर्स्ट टाइम खुद को विश कर रही हूँ बर्थडे बहुत देर से, कि एक रियल बात, कोई रियल कोई चीज़ आज अचीव हुई है। सो थैंक्स अ लॉट, स्टे ट्यून एंड हमेशा की तरह मैं चैलेंजेस के डेज डालती रहूँगी। थैंक यू